नमस्कार। मेरी आज की कहानी का नाम है दृष्टिकोण। अरे बेटी, तू आ गई। आज कॉलेज में काफ़ी लेट हो गई। अरे हाँ, आज तुम्हारे कॉलेज में बच्चों की प्लेसमेंट थी ना, तो इंटरव्यू में बैठी थी। कैसी रही तेरी इंटरव्यू? इतने सारे प्रश्न एक साथ करते हुए जगदीश बाबू अपनी बेटी प्रिया से बोले। शाम के 6 बज चुके थे। प्रिया अभी अभी कॉलेज से घर आई थी। जगदीश बाबू की पत्नी आशा अपने पति द्वारा अपनी बेटी प्रिया को एक साथ इतने प्रश्न करने पर हैरान थी। कहने लगी, अभी कॉलेज से आई है, उसे थोड़ा चाय नाश्ता तो लेने दो, फिर बाप बेटी बैठकर दिन भर की बातें कर लेना। इतना कहते हुए उसने चाय गैस पर चढ़ा दी, क्योंकि वह दोनों भी प्रिया का इंतज़ार कर रहे थे। आशा चाय बनाकर ले आई। तीनों चाय की चुस्कियां लेने लगे और प्रिया खुशी खुशी कॉलेज की सारी बातें बता रही थी। कह रही थी कि पापा, कॉलेज में केवल मेरा ही चुनाव इतनी अच्छी आईटी कंपनी में हुआ है और सबसे अधिक 12 लाख का पैकेज मुझे ही मिला है। मैंने 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए यूएसए जाना है। उसके बाद मैं कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर लूँगी। इतना सुनना ही था कि जगदीश बाबू तो खुशी से उछलने लगे। उनके पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे और आशा बार बार भगवान का धन्यवाद कर रही थी। प्रिया शुरू से पढ़ाई में कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। एक औसत दर्जे की छात्रा थी। इंजीनियरिंग में भी दाखला उसे रूरल एरिया से संबंधित होने के कारण मिला था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में प्रिया ने खूब मेहनत की और पढ़ाई में अपनी अच्छी स्थिति बना ली थी। कई बार बच्चे स्कूल की पढ़ाई में अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, परंतु कॉलेज की पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर जाते हैं। यह सब बच्चों की मेहनत, रुचि और शौक पर निर्भर करता है। यही हाल प्रिया के विषय में भी रहा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होते होते उसका नाम प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में शामिल होने लगा और उसे एक अच्छी आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई। पढ़ाई खत्म होने के बाद प्रिया आज 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए यूएसए रवाना होने वाली थी। जहां उसकी ट्रेनिंग थी, वहीं पर उसके कॉलेज का ही एक सीनियर लड़का प्रभात ट्रेनिंग ले रहा था। इसलिए प्रिया के लिए उसके माता पिता को कोई ज़्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि वहां पर उन्हें प्रभात का कुछ सहारा था, क्योंकि वह उनकी जान पहचान का था। विदेश में लड़की को यदि ऐसा कोई सहारा मिल जाए तो माता पिता की चिंता कम हो जाती है। ऐसा ही प्रिया के माता पिता भी सोच रहे थे। प्रभात ने 2 महीने के बाद भारत वापस आना था। प्रिया यूएस से चली गई और देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। ट्रेनिंग के बाद प्रिया वापस आ गई और उसने दिल्ली में नौकरी ज्वाइन कर ली। मकान किराए पर ले लिया और माता पिता भी दिल्ली में ही शिफ्ट कर गए। प्रिया के 2 छोटे भाई थे जो दिल्ली में ही कॉलेज में पढ़ने लग गए। प्रभात भी दिल्ली में ही किसी कंपनी में नौकरी करता था। उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। माँ ने जैसे तैसे करके 2 बहनों और प्रभात को पढ़ाया था, इसलिए प्रभात के कंधों पर बहुत जिम्मेदारी थी। प्रभात और प्रिया में अक्सर बातचीत होती रहती थी। कभी कभी प्रभात प्रिया के घर भी आता रहता था। प्रभात और प्रिया में अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। इधर प्रिया के घर भी जगदीश बाबू के पास रिश्ते आने लगे थे। घर में प्रतिदिन किसी न किसी लड़के की बात अक्सर होती ही रहती थी, परंतु जगदीश बाबू को अपनी प्रिया के लिए कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता था। सभी लड़के उन्हें प्रिया के सामने कमतर लगते थे। किसी न किसी कारण लड़के को और लड़के वालों को नापसंद कर दिया जाता था। किसी का वेतन कम, तो कोई प्रिया के सामने काला, तो किसी का कद छोटा, तो किसी का घर नापसंद कर दिया जाता था। जगदीश बाबू बड़े गर्व से अपनी पत्नी से कहते कि प्रिया कोई मामूली थोड़े ही है, इतने पैसे कमाती है, जिस घर में जाएगी पूरी अकड़ से रहेगी। घर के लोग इसके आगे पीछे घूमेंगे। लड़के वालों को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिलेगी, तो
मैं क्या लड़की की शादी यूं ही बिना जांच परख के थोड़े ही कर दूंगा। एक बार प्रिया की मौसी ने एक लड़के के बारे में बताया। लड़का एमबीए था तथा एक मल्टीनेशनल कंपनी में दिल्ली में ही कार्यरत था। वेतन भी अच्छा था और लड़के के माँ बाप भी इस रिश्ते के लिए राजी थे, क्योंकि प्रिया दिल्ली में ही नौकरी करती थी। उनका एक ही लड़का था। शादी के बाद दिल्ली में ही माँ बाप के पास रह जाना था, कहीं तबादले की आवश्यकता नहीं थी। प्रिया को देखने का कार्यक्रम निश्चित कर लिया गया। रविवार छुट्टी के दिन लड़का और उसके माँ बाप जगदीश बाबू के घर आ गए। साथ में प्रिया की मौसी भी आई थी। प्रिया की माँ आशा ने मेहमानों की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। जलपान करने के बाद लड़के के पिता ने प्रस्ताव रखा कि हमें तो प्रिया पसंद है, अब एक बार लड़का लड़की आपस में बातचीत कर लें, फिर रिश्ता फाइनल कर दिया जाएगा। उनका इतना कहना ही था कि जगदीश बाबू आग बबूला हो उठे। कहने लगे, सोने को परखने की क्या आवश्यकता है? प्रिया सुंदर है, हमारा घर अच्छा है, उच्च खानदान है, इतना रुपया कमाती है। हम आपको कमाऊ आत्मनिर्भर बेटी दे रहे हैं। जो इसकी तनख्वाह होगी वह आपके घर में ही जाएगी। हम थोड़े ही इसका वेतन लेंगे। फिर लड़के ने लड़की से क्या बात करनी है? लड़के के पिताजी शांत स्वर में बोले, भाई साहब, आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जिन्होंने आपस में जीवन बिताना है वह एक दूसरे से मिलकर यदि कोई बात पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, बस इतना ही। आप तो इतनी सी बात का ही गुस्सा मान गए। जगदीश बाबू कहने लगे, ऐसी लड़की आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। आप हमारा अपमान कर रहे हैं। यह हमारी बेटी का अपमान है। प्रिया की मौसी भी कहने लगी, जीजा जी, आप जरा संयम से काम लें। उनका ऐसा उद्देश्य कतई नहीं है जिससे आपका अपमान हो। जगदीश बाबू उसे भी डांटने लगे, निशा, तू भी क्या इन पराओं के सामने मुझे गलत ठहरा रही है? मुझे रिश्ता कतई मंजूर नहीं है। फिर कभी ऐसा रिश्ता लेकर मत आना जो मेरे घर में मुझे ही तिरस्कृत करे। मैं अपनी लड़की का रिश्ता ऐसे लोगों से कभी नहीं करूँगा। मेरी लड़की नौकरी करती है, कमाती है, दूसरों के टुकड़ों पर जीवन गुजारने वाली नहीं है। प्रिया भी दूसरे कमरे में जाकर रोने लगी और उसकी माँ आशा प्रिया को चुप कराने के लिए चली गई। निशा मेहमानों को लेकर वापस चली गई। निशा जगदीश जी के व्यवहार के लिए लड़के वालों से क्षमा मांगने लगी। प्रिया के भाई अमित और सुमित भी अपने पिता के इस प्रकार के व्यवहार से बहुत विस्मित हुए तथा चुपचाप दूसरे कमरे में चले गए। प्रिया अपने पापा के ऐसे व्यवहार से बहुत दुखी थी। इस घटना से उबरने में उसे 2 सप्ताह लग गए। धीरे धीरे जिंदगी फिर पटरी पर लौटने लगी। आशा अपने पति को समझाती कि लड़की का रिश्ता इस प्रकार किसी का अपमान करके नहीं किया जाता। लड़की को कुंवारी तो रखेंगे नहीं। जगदीश बाबू और भी भड़क जाते तथा कहते कि प्रिया लाखों कमाती है, लाखों रुपया लड़के वालों को देना है, ऐसे ही थोड़े दे देंगे। प्रिया ने अपने घर की काया पलट दी है और शादी के बाद दूसरे घर की काया भी पलट देनी है। हम किसी से कम हैं क्या? प्रिया जब अपने पिता की ऐसी बातें सुनती तो उदास हो जाती। उसे बहुत दुख होता। प्रभात के साथ उसकी दोस्ती थी। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और आपस में विवाह सूत्र में बंधना चाहते थे, परंतु प्रिया की हिम्मत नहीं होती थी कि इस बारे में अपने माँ बाप से बात कर सके। एक दिन उसने प्रभात से भी इस विषय में बात की कि वह उसके पिता से बात करे, परंतु प्रभात भी उसके पिता से इस विषय में बात करने से डरता था कि कहीं वे उसका अपमान न करते, क्योंकि वह उनके स्वभाव से भली भांति परिचित था। इस प्रकार समय बीतता गया। प्रिया के लिए रिश्ते आते रहे और जगदीश बाबू किसी न किसी कारण हर लड़के को नकारते रहे और उसमें कमियां ढूंढते रहे। कम से कम 20-25 लड़कों को मना कर चुके थे। अब तक सभी रिश्तेदार उनके स्वभाव से भली भांति परिचित हो गए थे।
अब कोई भी रिश्तेदार उनके साथ प्रिया की शादी के विषय में बात ही नहीं करता था। आशा भी बहुत परेशान थी कि जब तक प्रिया की शादी ना हो जाए तब तक अमित और सुमित की शादी भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वह भी पढ़ाई पूरी करने के उपरांत नौकरी में लग चुके थे और शादी के योग्य हो गए थे। इधर जगदीश बाबू का अभी तक घमंड नहीं टूटा था। एक दिन एक और परिवार प्रिया को देखने के लिए घर पर आया। यह रिश्ता जगदीश बाबू ने स्वयं ही समाचार पत्र के द्वारा देखा था। इस बार फिर वही समस्या सामने थी। जगदीश बाबू पूरे अभिमान से बात कर रहे थे कि भाई साहब, हमने अपनी कमाने वाली आत्मनिर्भर लड़की की शादी करनी है, आपके टुकड़ों पर पलने वाली की नहीं। उल्टा इस बार तो जगदीश बाबू अपनी लड़की का मानो सौदा कर रहे थे और उनसे 20 लाख रुपए की मांग भी कर रहे थे, जो कि लड़के वालों को नामंजूर थी। एक रिश्ता और आया जिसके सामने जगदीश बाबू ने अजीब शर्त रखी कि वह पहले उनके बेटे के लिए आत्मनिर्भर कम से कम 20 लाख रुपए सालाना कमाने वाली लड़की का रिश्ता करवाएं। इस प्रकार कई अच्छे अच्छे लड़कों को जगदीश बाबू ने गंवा दिया, जो कि प्रिया के योग्य थे। अब तो प्रिया भी इन रिश्तों से थक चुकी थी और वह शादी से मना ही करने लग गई थी। एक बार प्रभात प्रिया के घर आया और उसने जगदीश बाबू के सामने प्रिया का हाथ मांगने का प्रस्ताव रखा। उसने बताया कि उसकी दोनों बहनों की शादी हो गई है और उसने अपने सारे उत्तरदायित्वों को निभा दिया है। जगदीश बाबू गुस्से में भरकर बोले कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ शादी का प्रस्ताव रखने की? तुम्हारी औकात ही क्या है हमारे सामने? मैं एक काम वाली के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। तुम्हारा तो अपना घर भी नहीं है। मेरी बेटी शादी के बाद किराए के मकानों में नहीं रहेगी। आ जाते हैं टके टके के लड़के मेरी बेटी का हाथ मांगने। आइंदा ऐसी हिमाकत करने की हिम्मत ना करना। चले जाओ यहाँ से। प्रभात तिरस्कृत होकर चला गया। उसने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। इस बार आशा और दोनों बेटों ने जगदीश बाबू को ही गलत ठहराया। प्रिया ने भी कहा, पिताजी, प्रभात में कमी क्या है? बस इतने ही ना कि उसने बिना बाप के मेहनत करके पढ़ाई की है। उसकी माँ ने लोगों के घरों में काम करके अपने तीनों बच्चों को इस काबिल बनाया है कि वे मेहनत के बलबूते आप जैसे लोगों के बीच सिर उठाकर चल रहे हैं और अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। एक विधवा ने और प्रभात ने दोनों लड़कियों की शादियां अच्छे घरों में की हैं। शुक्र है परमात्मा का कि प्रभात की बहनों के पतियों की सोच आप जैसी नहीं है। इस सब के अतिरिक्त मैं और प्रभात एक दूसरे को चाहते हैं, क्योंकि वह मेहनती है। मेहनती व्यक्ति जिंदगी में कुछ भी कर सकता है और हम दोनों मिलकर एक घर तो क्या 10 घर बनाने में भी सक्षम है, क्योंकि घर ईंटों से नहीं प्यार से बनता है। बेटी की ऐसी बातें सुनकर जगदीश बाबू चुप हो गए और सोचने पर विवश हो गए, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। प्रभात अब जा चुका था। समय बीतने लगा। लगभग 4 वर्ष बीत गए। प्रिया की जिंदगी से प्रभात बिल्कुल जा चुका था। उसके जीवन में अब केवल गहरी काली रात्रि ही थी। प्रभात का कोई अता पता नहीं था। 4 वर्षों में प्रभात की एक बार भी प्रिया से बात नहीं हुई। प्रिया के दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। प्रिया के लिए अब कोई भी रिश्ता नहीं आता था। दोनों भाई अपने अपने परिवारों में व्यस्त थे। जगदीश बाबू और आशा अब दिन रात प्रिया के बारे में ही सोचते रहते थे। प्रिया की ही चिंता उन्हें सताती रहती थी। कभी कभी तो जगदीश बाबू अपने आप को बहुत कोसते और आशा से कहते कि मैंने स्वयं ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और अपनी बेटी की खुशियां छीन ली हैं। भगवान भी मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। प्रिया अपनी नौकरी में व्यस्त रहती और कभी शादी के बारे में सोचती ही ना थी। एक दिन सायंकाल का समय था। सभी अब अपने अपने काम से लौटकर चाय नाश्ता ले रहे थे। तभी बाहर दरवाजे की घंटी बजी। प्रिया ने दरवाज़ा खोला तो सामने प्रभात को खड़ा पाया। अचानक प्रभात को देखकर वह हतप्रभ रह गई। अभिवादन की औपचारिकता निभाने के बाद वह उसे अंदर ले आई। प्रिया ने उसे कमरे में बिठाया। जगदीश बाबू और आशा भी अंदर आ गए और उसकी कुशल क्षेम पूछने लगे। प्रिया को चाय नाश्ता लाने के लिए कहा।
प्रिया चाय नाश्ता ले आई। चाय लेने के बाद प्रभात ने बताया कि वह 4 वर्षों के लिए अमेरिका चला गया था। उसने बताया कि कंपनी ने ही उसे भेजा था। वहाँ से आने के बाद उसने एक बहुत अच्छी कॉलोनी में घर ले लिया है। प्रभात ने प्रिया के पिताजी से कहा, मैं आज भी आपसे यही प्रार्थना करने आया हूँ कि अगर आप चाहें तो मैं और प्रिया अब भी शादी के बंधन में बंध सकते हैं, क्योंकि मैं आज भी प्रिया से प्यार करता हूँ। इस बार प्रिया ने कहा कि प्रभात, तुम गलत स्थान पर आए हो। बाबूजी को कभी भी यह रिश्ता मंजूर नहीं होगा और ना ही मंजूर हो सकता है। जगदीश बाबू कुछ बोलते इससे पहले अमित और सुमित बोल पड़े कि हमें यह रिश्ता मंजूर है। जगदीश बाबू भी कहने लगे कि मुझसे पहले ही बहुत बड़ी गलती हुई है, अब मुझे और शर्मिंदा मत करो। इससे अच्छा रिश्ता तो कोई और हो ही नहीं सकता। मैं बहुत गलत था जो बेटी की नौकरी पर घमंड करता था। यह भूल गया था कि समय पर बेटी की शादी करना आवश्यक है। मेरा दृष्टिकोण कितना गलत था जो यह नहीं समझ पाया कि यदि मैंने बेटी को पढ़ाया है, मेरी बेटी नौकरी करती है, तो मेरी बहुएं भी तो पढ़ी लिखी ही होंगी, क्योंकि बेटे भी अच्छी नौकरी करते हैं। बहुओं के माँ बाप ने भी उनको पढ़ाया है और नौकरी भी करती हैं और बेटों की आर्थिक तौर पर मदद कर रही हैं। तभी गृहस्थ की गाड़ी अच्छी प्रकार चल पाती है। बेटा प्रभात और बेटी प्रिया, मुझे माफ़ कर दो। यद्यपि मैं क्षमा मांगने का अधिकारी नहीं हूँ, तथापि हो सके तो मुझे मेरी संकुचित सोच के लिए क्षमा कर देना। अब मेरा दृष्टिकोण बदल चुका है। यह मेरा संकुचित दृष्टिकोण ही था जिसके कारण आपको इतना कष्ट सहना पड़ा। और हाँ बेटा प्रभात, जो मैंने आपको अपशब्द कहे थे और आपको अपमानित किया था, उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अवश्य माफ़ कर देंगे और मेरी बेटी को अपनाएंगे। आपकी माँ तो वास्तव में देवी है, जिसने इतने दुख सहकर भी आप सबको ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना करना सिखाया है। मैं दिल से उस देवी के चरणों में नतमस्तक हूँ। अरे सुमित, अमित और आशा, आप प्रसन्न होकर प्रभात और प्रिया की शादी का मुहूर्त निकलवाएं और शादी की तैयारियां करो। प्रभात बेटा, हम कल स्वयं आपके घर आपकी माँ के पास प्रिया का रिश्ता लेकर आएंगे और उस देवी का आशीर्वाद लेंगे। प्रभात खुशी खुशी घर चला गया। प्रिया और जगदीश बाबू समेत सभी घर में बहुत खुश थे और सारे घर में खुशी का वातावरण था। दोस्तों, यदि मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कृपया बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।